गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द स्ट्रीमलाइन फ़्लो। देखो, स्ट्रीमलाइन फ़्लो करने से पहले हम इसको एक बार समझेंगे कि भी ये क्या है। देखो, हमने क्या कर लिया, एक पाइप ले लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमने कोई भी फ्लूइड है ऐसे डाल रखा है। तो यहाँ पे देखो, आपको पता है फ्लूइड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि यदि जब वो कोई भी पार्टिकल पी पॉइंट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। क्यू पे होता है तो v2 है, और आर पे होता है तो v3 है, ठीक है। मतलब डिफरेंट पॉइंट पे पार्टिकल क्या कर रहा है, डिफरेंट वेलोसिटी को अचीव कर रहा है, ठीक है। तो यदि हम इस फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो हम केवल तब ही बोलेंगे जैसे मान लो इस पॉइंट पे पहला पार्टिकल आया, उसने v1 वेलोसिटी अचीव कर ली, तो कोई दूसरा पार्टिकल जब इस पॉइंट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, v1 होनी चाहिए। कोई तीसरा पार्टिकल है इस पॉइंट पे, उसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वेलोसिटी की v1। उसके बाद मान लो वो क्यू पॉइंट पे एक पार्टिकल आता है, वही पार्टिकल, तो वो कितनी वेलोसिटी अचीव कर लेता है, v2। और कुछ टाइम के बाद दूसरा पार्टिकल आता है, वो भी यदि कौन सी वेलोसिटी अचीव कर ले, v2। मतलब डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट पार्टिकल्स यदि सेम वेलोसिटी को अक्वायर करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। यहाँ देखो पी क्यू आर तीनों तीनों के क्या है, मतलब देखो मान लो फर्स्ट पार्टिकल आया, पी पे उसने कितनी वेलोसिटी अचीव कर ली, v1। सेकंड पे क्यू पॉइंट पे गया वो, तब उसने कितनी अचीव कर ली, सेकंड पे गया आपका फर्स्ट पार्टिकल v2। आर पॉइंट पे गया तो उसने कितनी अचीव कर ली, v3। उसके बाद यदि फर्स्ट के बाद जैसे कि यहाँ से वो पार्टिकल एक निकल गया, जो दूसरा पार्टिकल आता है यदि वो भी p पॉइंट पे यदि v1 वेलोसिटी को अचीव कर ले तो हम इस टाइप के फ्लो को क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज दैट फ्लो इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ लिक्विड follows exactly the path of its preceding particle। मतलब एवरी पार्टिकल है ना, हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, उससे जो पीछे वाला पार्टिकल, मतलब या फिर हम बोल सकते हैं कि भी जो एवरी पार्टिकल जो उस पाथ को कोई दूसरा पार्टिकल पहले निकल कर जा चुका है तो वही पाथ को अचीव करता है जैसे कि पहले वाले ने किया था, एंड हैज़ द सेम वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज दैट ऑफ इट्स प्रेसिडिंग पार्टिकल वाइल क्रॉसिंग थ्रू दैट पॉइंट, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब यदि एक पार्टिकल ने जैसा पाथ या जैसी वेलोसिटी उस पॉइंट पे अचीव कर ली तो उससे पीछे वाला पार्टिकल भी क्या करेगा, उसी वेलोसिटी को और उसी पाथ को अचीव करेगा। तो इस तरीके के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। उसके बाद देखो कभी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर जैसे कि ये तो हमने केवल एक लाइन का अक्रॉस किया था, ऐसे हो सकता है जैसे कि एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये हुई। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो जैसे कि पार्टिकल यहाँ है, v1 वेलोसिटी है, यहाँ v1 है, अलग अलग वेलोसिटीज एक्वायर कर लेते हैं। कभी भी टू जो स्ट्रीम लाइन्स होती है ना फ्लो की, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब देखो यहाँ पे यदि मान लो एक पे ये है, दूसरी ये देखो, दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल आएंगे तो उसका मतलब एक तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी उस पॉइंट पे, और एक डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी की ये होगी। क्योंकि वेलोसिटी कैसे होती है, स्ट्रीमलाइन जो लाइन होती है उसकी तो टेंजेंट ही होती है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि पार्टिकल एक पॉइंट के ऊपर टू वेलोसिटी को एक्वायर करे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कभी भी जो स्ट्रीमलाइन के अंदर, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर टू स्ट्रीमलाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ओके। उसके बाद आता है लेमिनार फ्लो। ए फ्लो इन विच लिक्विड मूव्स इन लेयर इज कॉल्ड ए लेमिनार फ्लो। मतलब वो लिक्विड जिसके अंदर वो फ्लो जिसके अंदर लिक्विड ना लेयर की फॉर्म में मूव करता है। जैसे यहाँ देखो एक इस लेयर के पार्टिकल्स की ये वेलोसिटी है, दूसरी लेयर पे ये, तो इस तरीके का जो एक पैटर्न बनता है ना, हम उसको क्या बोल सकते हैं, लेमिनार फ्लो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्यूबुलेंट फ्लो। ट्यूबुलेंट फ्लो क्या होता है, व्हेन ए लिक्विड मूव्स विद ए वेलोसिटी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड बिकम डिसऑर्डरली और इरेगुलर, सच ए फ्लो इज कॉल्ड द ट्यूबुलेंट फ्लो। अब देखो ट्यूबुलेंट का मतलब ये है जैसे कि यहाँ पे हमने कोई पिलर सिस्टम ले लिया यहाँ पे, मतलब कोई,
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि पार्टिकल लिक्विड फ्लो हो रहा है, पीछे से आ रहा है, और उसके बाद देखो जैसे यहाँ पे आता है तो कहीं वो इस तरीके से रोटेट हो जाए, कई बार क्या है वो इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, मतलब अपना पाथ उसका क्या हो जाए, डिसऑर्डर की फॉर्म में हो जाए, और वेलोसिटीज भी क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। जैसे कि हमारे रिवर ब्रिज के अंदर होता है, जो पिलर की साइड होती है, जैसे कि रिवर ब्रिज और पिलर ऐसे होता है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे वाटर है ना रोटेट कर जाता है, तो वो कौन सा फ्लो होता है, ट्यूबुलेंट फ्लो। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि किचन मिक्सचर के अंदर जब हम मिल्क शेक बनाते हैं, ठीक है, तो मिल्क शेक के अंदर क्या होता है, मतलब जो आपकी जो मिक्सचर होता है ना उसके अंदर एक रोटेटिंग ब्लेड्स होती है जो रोटेट करता रहता है, तो उस वजह से तो हमारा थिक है जो मिल्क शेक होती है, तो उस ड्यूरिंग जो आपके वाटर का फ्लो फ्लूइड का जो होता है ना मिल्क का, ऐसे इस तरीके से वो कई बार इस तरीके से रोटेट करेगा, कई बार वो इस तरीके से रोटेट करेगा, तो इस टाइप का जो फ्लो होता है जो डिसऑर्डर की फॉर्म में हो उसको हम बोलेंगे ट्यूबुलेंट फ्लो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, देखो मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी आपकी फ्लूइड की वो वेलोसिटी होती है भी जहाँ तक आपका फ्लो कैसा हो, स्ट्रीमलाइंड हो, और उसके ऊपर होते ही आपकी वेलोसिटी क्या बन जाए, ट्यूबुलेंट फ्लो। ठीक है, द क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो up to which its flow is streamlined and above which its flow becomes turbulent। ओके, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी आपकी वो वेलोसिटी है लिक्विड की मतलब जहाँ तक आपका जो फ्लो है ना, यदि मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस वेलोसिटी को लेंगे हम तो आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रीमलाइन, और उससे अब हो जाते ही उसका फ्लो क्या बन जाएगा, आपका ट्यूबुलेंट। ओके, तो क्रिटिकल वेलोसिटी के आप कैसे डिपेंड देखते हैं हम कैसे कैसे डिपेंड करेगा। अब हमें पता है जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो हमारी लिक्विड की विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करती है, और उसकी जो ट्यूब की जो रेडियस है जिसके अलोंग आपका मतलब लिक्विड फ्लो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द ट्यूब रेडियस ऑफ द ट्यूब। अब हमें नहीं पता इनका डायमेंशन क्या है, अभी किस तरीके से फॉर्मूले में रिलेट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कटा के क्या होता है, कांस्टेंट नीटा ए रो बी आर सी। तो इसका अब इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस यूज करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करो डायमेंशन एनालिसिस। वेलोसिटी का क्या होता है, एम की 0 एल टी माइनस के 1 डिस्टेंस बाई टाइम के। विस्कोसिटी का कितना होता है, हमने निकाला था, इसका होता है एम एल माइनस के 1 टी माइनस के 1। डायमेंशन कितना ले रखा है, ए। डेंसिटी का हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एम एल माइनस के 3 बी। रेडियस का कितना होगा, एल। ठीक है, तो यहाँ से देखो m0 l1 t माइनस के 1 कॉन्स्टेंट। यहाँ पे देखो m का डायमेंशन कितना है, a। हम m वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पे m का b, ठीक है, l का माइनस का a माइनस का 3b प्लस का c, t का माइनस का a। ओके, अब इनको कंपेयर करेंगे तो 0 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। मास को मास से हमने कर दिया, तो यहाँ से आपका b इज इक्वल टू माइनस का a। l को करो 1 इज इक्वल टू माइनस का a माइनस के 3 प्लस में c, और आगे माइनस का a को करो माइनस के 1 के इक्वल, तो a की वैल्यू 1। अब a और b क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव है, तो b की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 1। c की यहाँ से निकल जाएगी, a की माइनस के 1, इसकी b के माइनस के 1, तो प्लस का 3 प्लस का c। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो माइनस के 2
प्लस का 2 माइनस का 2, तो सी की वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया सी की वैल्यू क्या होगी, -1। अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, के नीटा, नीटा ए कितना है 1 एज इट इज़, डेंसिटी बी, बी की -1, आर की सी, आर की -1, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है के नीटा बाई रो आर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यदि वेलोसिटी आपकी फ़्लो की इससे कम है तो आपका फ़्लो है स्ट्रीमलाइंड, और इससे अबोव है तो आपका जो फ़्लो है वो क्या बन जाएगा, आपका टर्बुलेंट।